बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पिक्सल लैब पे मुकम्मल वर्क करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप थंबनेल बेहतरीन बना सकते हैं ताकि जो देखे वही दीवाना हो जाए। तो इसके साथ ही आप लोगों की गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें। ये पिक्सल लैब पे ओपन हम करते हैं। अब यहाँ से ये मैंने ओके कर दिया। यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ, इसे ख़त्म करता हूँ। ये मैं तो अब इसे हमने पहले साइज़ किस तरह देना है। यहाँ से ये ऊपर 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये एक्सपोर्ट इमेज और इमेज साइज़ आ रहा है, इमेज साइज़ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें कस्टम लिखा हुआ है, कस्टम पे ऐसा क्लिक करके यहाँ पे आपने लिखने ये देखें यूट्यूब चैनल बैनर और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल। अब थंबनेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब ये देखें ये हमारे पास साइज़ आ गया है। अब यहाँ पे ये नीचे आए तो माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे 3 डब्बे ये देखें 3 गोल सर्कल बने हुए हैं, इसके साथ एक ही बनावट बनी हुई है। एक के साथ ये गोल सर्कल जो है, ठीक है, डबल लाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखें ये ब्लू हो गया है। तो इससे आपने क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये इमेज का बना हुआ है। यहाँ से हमने ये ओके किया। जो आप तस्वीर लगाना चाहते हैं, या मैं यहाँ से ये बच्चे की तस्वीर अपने ले लेता हूँ। ऐसे मैं यहाँ से ये यहाँ पे मैं ऐसे रोटेट करता हूँ सीधा। अब यहाँ से इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, जितनी मैंने तस्वीर लगानी है इस पर ओके करता हूँ। ये हमारे पास आ गई पिक्चर। अब इसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऐसे मैं यहाँ से ये तस्वीर लगा देता हूँ। अब ये बैकग्राउंड का कलर अगर मैंने चेंज करना है तो मैंने किस तरह करूँगा, तो इधर हम क्या करते हैं, इसी के साथ गौसर के साथ आगे ये जैसे ऊपर कॉपी का फंक्शन दिया गया है, इसी तरह यहाँ पे नीचे ये निशान बना हुआ है, इसी तरह हम इस पर क्लिक करेंगे। ये कलर का पहला ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर देना चाहें यहाँ से ये देखें, और ये सिंगल कलर भी आप दे सकते हैं, इसके बाद ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। तो प्लस पे आप ख़ुद भी कलर बना सकते हैं, उन्हें तेज़ बड़ा यहाँ से ये देखें काम कर सकते हैं जिस हिसाब से देना चाहें। ऊपर ये डब्बे बने हुए हैं, जिस तरह से आप शेड दिखाना चाहें उसी तरह से दिखा सकते हैं। इसे मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैंने ये इसके ऊपर ओके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कलर ले लिया। अब यहाँ से इसके इसी तरह अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट अपने ये जो जो हम लिखना चाहते हैं वो हमने किस तरह लिखना है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये प्लस का निशान, अगर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये मैंने पहले वो लिखा हुआ था मैंने उसे डिलीट कर दिया। जब आप यहाँ पे प्लस पे निशान पे आप क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ऊपर लिखा आ जाएगा न्यू टेक्स्ट। मैं ये पिक्चर हटा साइड पे करता हूँ तो ये देखिए ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं अब पिक्चर इधर ही लगा देता हूँ जिधर। अब यहाँ से मैं न्यू टेक्स्ट पे पकड़ जैसे आपके सामने ले आता हूँ, यहाँ से ये देखें उंगली के साथ। अब यहाँ से ये देखें यहाँ पे ये गोल सर्कल एक कोने में दिया गया है, एक सेंटर में। आप उससे क्या करते हैं, टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं बराबर। यहाँ से ये रखा है, इसे मैं बड़ा करना चाहूँ तो इस कोने वाले को पकड़ के ये बड़ा कर दूंगा। इसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज करना है तो यहाँ से आगे हम आएंगे तो यहाँ पे ये देखें ए बी फ़ॉन्ट, ये ए बी लिखा हुआ है, नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, आगे बी की बनावट है, इधर ए जैसे को मास की बनावट ये बनी हुई है। अब यहाँ से मैं ए बी जो है फ़ॉन्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं 30 नंबर वाला ये ले लेता हूँ, मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं। अब यहाँ पे से मैंने अब करना है कलरिंग में कोई और अगर चेंज करनी है तो मैं कलर में आ जाता हूँ। यहाँ से ये देखें कलर का निशान बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इधर से कोई कलर अगर आप दूसरे डबल कलर में लेना चाहते हैं तो यहाँ से ये दे सकते हैं। मैं ऐसे सिंगल कलर में ही फ़िलहाल रख लेता हूँ। ये मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया। ब्लू करने के बाद अब इसे मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। इधर से मैं आगे चला जाता हूँ, मुख्तलिफ़ कलर हैं जो आप देना चाहें। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रोक ये निशान दिया गया है लाइन स्पेसिंग के साथ, ये गोल सर्कल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ।
इधर से मैं ओके करता हूँ। यहाँ से मैं इसे शेड दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसके साथ वाइट, चले मैं ये अगर लगाना चाहूँ तो ये मैंने लाइट आसमानी कलर में लगा दिया, ठीक है। अभी येलो लगाना चाहता हूँ, यहाँ से ये मैंने कर दिया। ऐसे मैं अगर बारी करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये देखें थोड़ा सा ऐसे माइनस और प्लस का निशान दिया गया, आप बारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप मैं ऐसे डबल क्लिक करके जो आपने लिखना है वो पहले आप लिख लें। ये मैंने आपको बताने के लिए, पहले से समझाने के लिए मैं न्यू टेक्स्ट पे कर दिया। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ राइटिंग क्लास, ओके कर देता हूँ। ये अब यहाँ से ये देखें ये ऊपर नीचे आ गया। यहाँ पे ये जो साइड पे दिया गया है गोल सर्कल छोटा सा, ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे में हम थोड़ा सा बढ़ा के ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ चलाएंगे। ये देखें ये अपनी तरतीब में आ गया, राइटिंग क्लास आ गया। ऐसे आप अगर कोई और कलर रखना चाहते हैं तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से ये रखा, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ कोई और कलर अगर मैंने लेना है तो। यहाँ से मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ। ये देखें अब इसके नीचे अब हमने दूसरा हम इसी तरह ले लेते हैं। ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ से मैं ये क्लिक करूँगा बैकग्राउंड पे तो यहाँ पे ये देखें ये सिर्फ यहाँ पे ये राइटिंग क्लास लिखा हुआ आ गया। अब और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। यहाँ से टेक्स्ट पे आप दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये न्यू टेक्स्ट आ गया, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। अब आप जो लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ से लिख लेता हूँ लेसन 1 है 2 है, जो आप जिस हिसाब से आप वर्क करना चाहते हैं। यहाँ से ये रखा। अब यहाँ से मैं ओके करता हूँ इसी तरह। फिर यहाँ से ये देखें ये मैंने लेसन 1 मैंने लिख दिया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, इसे अगर मैंने कोई इसी तरह नीचे इसके कलर दिखाना है या जिस तरह मैं इसे इस तरह करता हूँ कि यहाँ से कलरिंग करता हूँ डार्क। एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ, कलर मैं यहाँ से रख देता हूँ नीचे इसका डार्क। ये देखें ये मैंने कलर लगा दिया। अब इसे मैंने ओके कर दिया। अब इसके साथ नीचे मैंने इसके इस तरह करता हूँ कि बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड आप यहाँ से इजी भी दे सकते हैं, पट्टी की साइज़ में इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें लाइन और यहाँ से कर्व, इसमें ये टी का निशान आ रहा है बैकग्राउंड। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसे ओके करते हैं तो यहाँ से आप इसके पीछे यहाँ से कोई भी कलर आप दे सकते हैं। यहाँ से मैं फर्ज करें ये दे देता हूँ। यहाँ से ये देखें अब ऐसे एक और आप यहाँ से ये देखें ऊपर नीचे ज़्यादा अगर फैला हुआ है या फिर आगे की तरफ या निकालना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ से ये देखें नीचे ये ऑप्शन दिया गया है। ऐसे आप ये देखें साइड पे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा जितना आप निकालना चाहें, या फुल पट्टी लगाना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अब इसी तरह इधर से भी इसी तरह यहाँ से ये दूसरी साइड से भी ऊपर से आप कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, ये देखें वो भी आप कर सकते हैं। नीचे से इसी तरह आप यहाँ से आप कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। ये साइड पे कोने जो बनी हुई हैं यहाँ से ये, तो ये आप अगर चाहते हैं गुलाई शेप में आए तो गोल शेप में यहाँ से ये देखें इसे आप यहाँ से आगे लेके आएंगे तो वो ऊपर यहाँ पे आप देखें मैं यहाँ से ये गोल शेप में आ गया। अब इसी तरह अब नेक्स्ट अब आप लेसन लिखना चाहते हैं इसका, तो नेक्स्ट जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें। अब यहाँ से ये मेरे पास मैंने ये तहरीर लिख लिया है। इसे मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास ये तहरीर आ गई है।
अब ऐसे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे दे देता हूँ पिक्चर में थोड़ी सी छोटी करके, यहाँ से ये लगा देता हूँ ताकि अब ये देखें नीचे में ये जैसे अगर मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो ऐसे मैं यहाँ पे ये आऊँगा, ये लाइन जो लिखा हुआ है इधर आके इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये सेंटर में आ गया। ओके करते हैं तो ये अल्फाज खुल जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ उसी तरह रहें। तो ये मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया, ओके कर दिया ये। अब इसके नीचे अगर मैं इसी तरह कोई कलर दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं टेक्स्ट साइज में चला जाऊँगा, वो बैकग्राउंड में यहाँ पे ये देखें लाइन के साथ ही बैकग्राउंड, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ से नीचे इसके मैं कोई बैकग्राउंड अगर दिखाना चाहता हूँ तो मैं इधर से बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। ये देखें ये मैंने बैकग्राउंड दिखा दिया। ये आज मैंने आपको बताया मुकम्मल वर्क करके कि किस तरह हम ये बना सकते हैं। ऐसे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ऊपर आ जाएं तो सेव एज प्रोजेक्ट, इधर आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट पे मैं आ जाता हूँ, ये गोल सर्कल जो बने हुए हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है माई प्रोजेक्ट, इधर से आप ओपन करके अपनी फ़ाइल निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेव एज इमेज में हो जाए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव एज इमेज में यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेव एज इमेज में चला जाएगा। उधर से आप जब आप वहाँ पे वाईटी स्टूडियो खोलते हैं वहाँ पे थंबनेल लगाने के लिए, तो वहाँ से वो उठा के उधर आप लगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन, बल्कि मैं आपको इस तरह करता हूँ कि एक दफ़ा ये सेव करके दिखा देता हूँ। सेव एज प्रोजेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे कोई भी अल्फाज दे देता हूँ, एक लिख देता हूँ। अब यहाँ से ये देखें अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये फर्स्ट फाइल जो है यहाँ से ये देखें ए, तो ये सेव हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये मैं ऐसे ओपन करता हूँ यहाँ से, ओके, यहाँ से ये देखें ओपन हो गया। अब इसी तरह अगर मैं ऐसे सेव एज इमेज में करता हूँ तो यहाँ से ये गैलरी में चला जाएगा। यहाँ से ये देखें सेव एज इमेज, यहाँ से ये लिखा हुआ आ रहा है सेव टू गैलरी। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आप गैलरी में सेव हो गया। इसे मैं अब यहाँ से ख़त्म करता हूँ, यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे ये गैलरी में चला गया, ये देखें। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अब ये देखें ये गैलरी में आ गया। अब इधर से आपको लगाना किस तरह, वाईटी स्टूडियो में हम जाएंगे। वाईटी स्टूडियो में जाके आप जिस लगाना चाहते हैं, यहाँ से ये देखें वाईटी स्टूडियो, इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से ये मैंने ओपन कर लिया नेट को। अब यहाँ से मैं वाईटी स्टूडियो ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें अब यहाँ से ये वाईटी स्टूडियो का ही मैंने ये चढ़ाया जो अभी लेसन। इसे मैं इसके ऊपर मैं यहाँ से ये मैं ऐसे अब इसके ऊपर मैं इसी तरह फिर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने इसके ऊपर फिर दोबारा क्लिक किया तो अब ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ से कस्टम थंबनेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखें तो ये देखें ये फ़ाइल आ गई है, ये थंबनेल आ गया इधर लगाने के लिए। लेकिन मैं नहीं लगाना क्योंकि मेरा ये लेसन वो उस हिसाब से ये वीडियो बनी नहीं। वाईटी स्टूडियो के नाम पे मैंने वीडियो बनाई है, तो इसलिए मैं ऐसे बैक ले लेता हूँ। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।